बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगौरी। आज हमाचे पे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब आए हुए हैं, कंट्रोलर गाज़ी यूनिवर्सिटी। और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब जो है ये एडमिशन कैंपेन के सिलसिले में हमाचे पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि हमाचे पर डेरा गाज़ी खां की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ बैठती हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमाचे पे चक्कर लगाएं, तो इंशाल्लाह गाज़ी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के सिलसिले में काफ़ी हेल्पफुल ये साबित होगा। तो डॉक्टर साहब आज यहाँ हमारे पर तशरीफ़ लाए हैं एडमिशन के सिलसिले में, एडमिशन कैंपेन के सिलसिले में। ठीक है, माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सारे यहाँ पे मतलब दुकान की जो क्रीम है ना यहाँ हमारे पे, सर ये कैंपेन कितने मिनट लगता है? आज जो एडमिशन कैंपेन है इस वक्त बड़े जोरों पे हमारे जो नुमाइंदे हैं वो समझे कि कश्मीर से लेके पखर तक यही कहाँ तक हमने हर जगह पे जो भी बड़ा कस्बा है, गाँव है, वहाँ पे एडमिशन के लिए अपने लोगों को भेजा हुआ है। और गाज़ी यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा कुछ नए प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। उनमें जो सबसे अहम सब्जेक्ट हैं या प्रोग्राम्स हैं, एक है BS मैथमेटिक्स विद AI। आजकल AI की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। AI कितना अहम है आप सब जानते हैं। और जो बच्चा आज एडमिशन लेगा उसकी डिग्री लेनी है 4 साल बाद। 4 साल बाद किस सब्जेक्ट की क्या वैल्यू होगी हमने ये डिसाइड करना है। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो फिर जो AI है, आने वाला दौर किस चीज़ का है? AI का है। और जो करंट चल रहा है वो भी AI का है। इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मांग है वो डेटा साइंटिस्ट की है। डेटा साइंटिस्ट बगैर मैथमेटिक्स के, बगैर कंप्यूटर के कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में हमारे पास क्या होते थे? टाइपराइटर होते थे, कैलकुलेटर होते थे, फिर सिंपल कंप्यूटर आए, उसके बाद लैपटॉप आ गए। बेसिकली ये मशीनें हैं। इन मशीनों को यूज़ करने के लिए एक ब्रेन चाहिए, उसके लिए एल्गोरिथम होते हैं, कोडिंग्स होती हैं। कोडिंग्स जो हैं वो बगैर मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। जितने भी बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट हैं इस वक्त दुनिया में वो सारे के सारे मैथमेटिशियंस हैं। डेटा एनालिटिक्स की जॉब इतनी है कि गॉड लेवल पे कि मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो ढूंढ रही हैं, लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा बंदा। तो हमने डिसाइड किया है कि हम मैथमेटिक्स की AI स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो सबसे अहम जो है वो सबसे पहले हम उनको एक राइटिंग सिखाते हैं कंप्यूटर में, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं, जो आमतौर पर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं सिखाई जाती। ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है जो इंटरनेशनली हमने ट्रेनिंग लेके किया हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है कि लेटेक्स क्या चीज़ है। इवन जो कंप्यूटर के लोग हैं उनको भी नहीं पता। उसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में मेहमान खाने होते थे, होटल वगैरह तो होते नहीं थे। कोई मेहमान आता था दूर से तो 2-4 दोस्त, जिस तरह आज हमारे पे इकट्ठे हैं तो इस तरह इकट्ठे हो जाते थे। जब वो इकट्ठे होते थे तो फिर लोग उससे पूछते थे कि आप कौन हैं, क्या हैं। बाज़ दफ़ा उनको पता चलता था तो पढ़ा लिखा बंदा आज BA पास है। तो जो गाँव के बुजुर्ग होते थे उससे लॉजिक के क्वेश्चन पूछते थे, उससे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछते थे। और पूछने वाले कौन होते थे? जिनको हम अनपढ़ कह रहे होते थे। एक क्वेश्चन बड़ा मशहूर होता था हज़रत अली का। वो कहते हैं कि एक मसला हो गया था कि 17 ऊँट थे, उसमें 3 जो साझेदार थे जिसे हम भाईवाल कहते हैं, तो उनका एक का हिस्सा था आधा, एक का तिहाई और एक का नामा हिस्सा। तो वो उनसे तकसीम नहीं हो रहे थे। तो वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता था ये लॉजिक का था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस क्वेश्चन को किस तरह और कैसे सॉल्व किया? जब उनके पास आए तो उनके 17 ऊँट थे, उन्होंने एक ऊँट अपनी तरफ से उसमें ऐड कर दिया, तो कितने बन गए? 18। उसने क्या किया? जिसका आधा हिस्सा था उसको कहा आप 9 ले जाए। वो खुश हो गया। 17 में से तो कम मिलना था, 8.5 मिलते उसको उसने 9 दे दिए। जिसका जो समझे कि एक तिहाई थी उसको उसने कितने दे दिए?
उसको 6 दे दिए। बनते थोड़े 6 से कम थे और जिसका नाम ऐसा था उसको 2 दे दिए। और उसके बाद जाके मेरी जो ऊँटनी थी इसको वापस मेरे रेवड़ में छोड़ दिया। ये क्या था बेसिकली, ये लॉजिक थी। इसको जमा करें 6, 9 और 2 कितने बनते हैं 17। एक जो था वो तकसीम भी हो गए, मसला भी साल हो गया। तो आजकल जो मैथमेटिक्स वो लोग आते थे इस लेवल के क्वेश्चन करते थे, लेकिन उन सबको कहते क्या थे, अनपढ़। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि ऐसा बंदा जो कारोबार भी अपना चला रहा है, मैथमेटिक्स भी उसको आती है, लॉजिक भी आती है, लेकिन हम उनको क्या कहते थे, अनपढ़। क्यों कहते थे आप बता सकते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि जिनको मैथ भी आती थी, लॉजिक भी आती थी, कारोबार भी चलाते थे और कहलाते क्या थे, अनपढ़? कोई आप में से? इसकी वजह क्या थी कि वो लिखी हुई चीज़ को पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ फ़र्क यही था, और लिख नहीं सकते थे। यस, बाकी वो सारे काम कर सकते थे। और आजकल के दौर में अगर आपको लिखना नहीं आता ना, आप अनपढ़ है, चाहे आपके पास BA की डिग्री है, MA की है, PhD भी कर ली है, तो लिखने के लिए जो सबसे अहम टूल या टारगेट है वो इस वक्त है लेटेक्स। वो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और हमारे पास जो BS का बच्चा आएगा हम उस पर फोकस करेंगे। उसके लिए हम एक 0 सेमेस्टर भी लगा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इस तरह के सब्जेक्ट लेके आएँ कि बच्चे को लिखना आ जाए, बच्चे को कोडिंग आ जाए। 2 चीज़ें हैं, एक जिसे हम कोडिंग कहते हैं, एक आम लैंग्वेज में मैंने आपको लिखना कह दिया। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि 4 साल बाद वो बच्चा जो उसका दिल करेगा वो कर रहा होगा। मेरे पास एक बच्ची है, वो इस वक्त पहले उसने MPhil किया, PhD कर रही है। तो 2 साल पहले एक फंक्शन हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से वो दूसरे नंबर पे थी अर्निंग करने में, फ्रीलांसिंग पे और इस तरह के डेटा साइंटिस्ट, जिस तरह के जो मुख्तलिफ चीज़ होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उस वक्त उस बच्ची ने कुछ $76,000 कमाए। मैं ये बात सुन के खुद हैरान रह गया। जब मुझे उसने उस फंक्शन की क्लिप भेजी तो मैंने कहा इतना तो हम नहीं कमा सकते जितना आप कमा रही हैं। तो एक और मेरे गाँव के थे, उसकी जॉब इधर गाजी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की हुई। 6 महीने बाद उसने कहा मैंने ये जॉब नहीं करनी। हम उसको समझाते रहे यार क्यों नहीं करते, कहते यार मुझे कंपनी $3,000 ऑफ़र कर रही है, इसके अलावा मैं अपना काम भी कर सकता हूँ और आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं। उस वक्त लेक्चरर को आप 1 लाख दे रहे हैं, उसे मेरा तो गुजारा नहीं चलता। उसने ऐसे सलाम किया और वो 18 ग्रेड की जॉब को किक मार के चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने ये डिसाइड करना है कि आने वाले दिनों में हमारा बच्चा 4 साल डिग्री भी लेगा तो 4 साल बाद किस सब्जेक्ट की क्या वैल्यू होगी, तो उसमें एडमिशन दिलवाना है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स भी है गाजी यूनिवर्सिटी में। तो उम्मीद है कि हम बच्चों का जो मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं, और अगर आप कंपैरेटिवली देखें जो गाजी यूनिवर्सिटी है उसका तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, BZU से रिसर्च से आते हैं। BZU के टीचर मुझे रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करें रिसर्च की, हमारे पेपर पब्लिश करवाते थे। और IUB के भी प्रोफेसरों की रिक्वेस्ट आई है। गवर्नमेंट सादिक यूनिवर्सिटी है, उनकी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती रही कि आप हमारा काम पब्लिश करवा दें रिसर्च के हवाले से। इस वक्त जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसमें जो हमारे MPhil और PhD के बच्चे हैं, इसी 2025 में उन्होंने कोई तकरीबन 25 से 30 आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कर लिए हैं। और उम्मीद है कि जब हमारा साल ख़त्म होगा तो हमने तो अपनी जो गाजी यूनिवर्सिटी उसको भी चैलेंज किया हुआ है कि सारे मिल के जितने आप रिसर्च पेपर निकालेंगे मैथ में से उतने निकालेंगे, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने डिपार्टमेंट हैं। और उनका जितना इम्पैक्ट फैक्टर है, जितने भी हैं, उसमें एग्रीकल्चर है, बाकी साइंस है, कंप्यूटर है, जो भी है, मैथ का जो इम्पैक्ट फैक्टर होगा उनसे ज़्यादा होगा। और उसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे Q1 कैटेगरी के पेपर हैं वो भी हमारे ज़्यादा होंगे। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप लोग सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पार्ट टाइम कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज हैं कुछ पार्ट टाइम? इसमें आपको ऐड करता चलूँ कि जो हमारा मुल्क है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमने जो प्लानिंग की है अपने बच्चों के लिए कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स में AI आएगा, इंटरनेशनल एक प्लेटफार्म है कोर्सेरा, उसके ऊपर फ्री कोर्सेज होते हैं। वो जो फ्री कोर्सेज हैं वो कैसे लेते हैं उसके लिए ट्रेनिंग होती है, वो हम अपने डिपार्टमेंट में करवाते हैं। आजकल आपके पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, हर बच्चे के पास, तो उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। और आजकल जो दौर है
इससे पहला दौर था टेक्नोलॉजी का, आजकल है इंफॉर्मेशन का। टेक्नोलॉजी अब ख़त्म हो गई। ठीक। अब जो हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग थी ये इंफॉर्मेशन बेस्ड थी, टेक्नोलॉजी की नहीं थी। टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे कहीं ज़्यादा है। हमने उसको बात किस चीज़ में दी है, इंफॉर्मेशन में, कि हमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उनसे ज़्यादा थी। हमने उनके जो कोड थे वो हमारे पास थे, हमने उनको लॉक कर दिया। जब हमने उनको लॉक कर दिया तो वो बेचारे किसी काम के नहीं रहे। सही। तो चूँकि इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे पता है कि आपके मोबाइल का कोड क्या है, मेरे पास आएगा तो मैं इसका कोड चेंज करके आपके इस्तेमाल में भी नहीं रहेगा ना। तो बात यह है कि आपकी जो कोडिंग है, सारी चीज़ें कोडिंग पे डिपेंड कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन पे। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है कोर्सरा। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.